सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को आज अपने मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर लिया और उनकी जगह मुख्य सचिव के पद पर नई नियुक्ति कर दी। मिस्टर द्विवेदी द होम सेक्रेटरी have become the chief secretary and Alapon Bandyopadhyay, like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. इससे पहले ममता ने प्रधानमंत्री को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी। उन्होंने बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजे जाने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस को अब नहीं दे सका, इनजस्टिस के लिए अब ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्र के कार्मिक मंत्रालय ने सर्विस रूल तोड़ने के आरोप में अल्पन बंदोपाध्याय को चार्जशीट भेजने की तैयारी कर ली है। अल्पन बंदोपाध्याय पर रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हो सकती है। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री समझती हैं कि मैं इस प्रदेश की प्रधानमंत्री हूँ। प्रदेश के प्रधानमंत्री को यदि वो कुछ नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि संघीय ढांचे का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। अल्पन बंदोपाध्याय को कार्मिक मंत्रालय ने ममता सरकार की सिफारिश पर 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था, लेकिन 28 मई को नया आदेश जारी करके उन्हें 31 मई को दिल्ली में ज्वाइन करने को कहा था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट रुकवाने को लेकर दायर याचिका को प्रायोजित बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व का पब्लिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की वैधानिकता साबित की जा चुकी है। सरकार को नवंबर 2021 तक ये काम पूरा करना है। निर्माण कार्य में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। कोर्ट के पास प्रोजेक्ट को रोकने का कोई कारण नहीं है। फैसले के बाद सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस के सुनियोजित झूठ का पर्दाफाश हो गया है। Where is the controversy coming from? It is coming from political parties जिनका 2 चुनाव 2014 और 19 में मना के 100 सीट नहीं बनती। अरे भाई, मोदी महल वो उन्होंने बताया जो भी आवास बनेगा that is institutional, whoever is the prime minister will live there। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कोरोना काल में 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फिजूल खर्ची बताते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला था। दिल्ली में 7 जून तक जारी लॉकडाउन के बीच आज से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। ढील दिए जाने के साथ ही सड़कों पर भीड़ दिखने लगी है। अनलॉक के पहले चरण में आज से दिल्ली में फैक्ट्रियां खुल गई हैं और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। फैक्ट्रियों को सैनिटाइज किया गया और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 3 चीजें हमने कंपलसरी करी है। थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर देखना, उनको ऐसे कोई सिम्टम तो नहीं है, कोई अगर किसी को सिम्टम है तो भेजेंगे, सैनिटाइजेशन और मास्क कंपलसरी। मुंबई में लॉकडाउन भले ही 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया हो, लेकिन आज यहाँ भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक दिखा। सड़कों पर भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के लिए फिर से तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश में आज से पाबंदियों में ढील दी गई। मनाली और शिमला में बाजार खुल गए हैं। हालांकि शिमला के दुकानदारों ने दुकान खोलने के समय में बदलाव की मांग की है। जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। श्रीनगर में बाजार खुले, लेकिन लोग कम संख्या में खरीदारी करने पहुंचे। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर केंद्र का फैसला कल आ सकता है। आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बोर्ड ने शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं पर सुझाव दिए हैं, जिन पर जल्द फैसले की उम्मीद है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या पिछले साल की तरह परीक्षाएं रद्द नहीं हो रही हैं? क्या परीक्षा पर पिछले साल की नीति का पालन होगा? आप भी कोई उचित निर्णय ले, लेकिन कारण भी बताएं। सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं में कोरोना का खतरा देखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने आज जीडीपी के आंकड़े जारी किए। सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी दर -7.3% रही है। विकास दर में 40 वर्षों के दौरान ये सबसे बड़ी गिरावट है। 2021 में जीडीपी दर में 8% की गिरावट का अनुमान था। हालांकि अंतिम तिमाही में जीडीपी 1.6% की दर से बढ़ी। चौथी तिमाही में विकास दर में आई तेजी संकेत है कि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले अर्थव्यवस्था सुधार की दिशा में थी। अंतिम तिमाही में सबसे ज्यादा 14% का सुधार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिखा।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण में मारे गए सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतक कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। आज यूपी कैबिनेट की बैठक में इस ऐलान पर मुहर लगा दी गई। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना से सिर्फ 1497 नए मामले आए हैं। यूपी में अब 75 में से 61 जिलों में कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस है। इन सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू से आंशिक छूट दी गई है। संक्रमण के घटते मामलों के बाद अब सरकार वैक्सीनेशन तेज करने पर काम कर रही है। कल से यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लखनऊ में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान में अगले 30 दिनों में 18 से 45 वर्ष की उम्र के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर की तारीख 1 जून से बढ़ाकर 11 जून कर दी गई है। देश में अगले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस की अलग अलग वैक्सीन को एक साथ मिलाकर टेस्ट शुरू किया जा सकता है। NTAGI के तहत कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक इस टेस्ट में ये देखा जाएगा कि ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने में कारगर है या नहीं। हमारे देश में भी प्रयास किया जा रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में या 1-2 महीने में इस तरह की जो है अनुसंधान प्रारंभ करे जा सके। ये इनका मुख्य मकसद होगा कि वैक्सीन की सुरक्षित बना रहना, साथ ही साथ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता बनना और तीसरा प्रोग्राम में आसानी हो जाए। वहीं देश में 24 घंटे में 50 दिनों में कोरोना संक्रमण के सबसे कम केस आए हैं। 24 घंटे में 1,52,334 नए मामले। देश में 50 दिनों में ये कोरोना के सबसे कम नए केस हैं। 24 घंटे में 3,128 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 2,38,000 लोग ठीक हुए। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने वैक्सीनेशन पर एकजुटता को लेकर 11 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और केंद्र पर दबाव बनाने को कहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी है। अमेरिका के ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में चीन के डोंगफेंग 41 मिसाइल की तस्वीरों को दिखाकर ये धमकी दी गई है और लिखा है कि अमेरिका चीन की घेराबंदी करना बंद करे। I think the US as a whole is preparing some bold moves against China regarding tracing the origins of the pandemic. Its ultimate goal is to confirm China's responsibility for the global outbreak of pandemic. चीन की ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले के बाद आई है जिसमें उन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसियों से 90 दिन के भीतर कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने का आदेश दिया है। चीन ने 2 बच्चों वाली चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करते हुए लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता वाली बैठक में ये फैसला हुआ। चीन में 5 साल में ही पॉलिसी बदलनी पड़ी है। चीन ने जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर सबसे कम होने पर यह फैसला लिया। चीन में 2011 से 2020 में जनसंख्या वृद्धि दर 5.38% रही है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लागू की थी। 2016 में पहला बदलाव करते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। फैसले की बड़ी वजह चीन में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग आबादी को माना जा रहा है। चीन की जनसंख्या 1,41 करोड़ है। चीन की सरकार ने 3 हफ्ते पहले ही 10 साल की जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास में बैठक से पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने आज लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। यूपी में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.